दोस्तों आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित है उसमें आगे के प्रश्न। नाथ योगियों की भाषा है, इसे सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। आचार्य शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा किसे माना है? जिसमें पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द मिश्रित होते हैं उसे। सिद्धों की भाषा है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी रचना है? ये हेमचंद्र की है। इसकी भाषा है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं को मिलाकर के लिखा गया है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुमारपाल चरित्र रचना है हेमचंद्र की। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरि की। ये दोनों रचनाएं कंफ्यूज करती हैं, ध्यान रखिएगा, और बार बार पूछी जाती हैं। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये जैन आचार्य थे, मेरुतुंग इनकी रचना है। ये खुद को अभिमान मेरु भी कहा करते थे, मेरुतुंग इनकी रचना है। मुंज मृणालवती के दोहे मिलते हैं इसी प्रबंध चिंतामणि में। हमीर रासो किसकी रचना है? शारंगधर की। शारंगधर पद्धति भी इन्हीं की रचना है, शारंगधर की। विद्यापति का समय है संवत 1460। कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। इनकी भाषा है अपभ्रंश और इनकी जो पदावली है उसकी भाषा मैथिली है, ये ध्यान रखिएगा। अब आचार्य शुक्ल ने जो अलग अलग काल की समय सीमा निर्धारित की है उसे देख लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पहला जो आदिकाल है इसे आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। इसका समय संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा समय जो है इसे आचार्य शुक्ल ने, बीच का जो समय था इसे आचार्य शुक्ल ने मध्यकाल कहा और इसके दो भाग कर दिए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, इसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल कहा, इसकी समय सीमा सन 1900 से लेकर 1984 तक निर्धारित की है। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथाओं के दो रूप बताए हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा वीर गीत। प्रबंध की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। रसायन शब्द का प्रयोग किस रासो में है? ये बीसल देव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी रसायन से रासों की उत्पत्ति मानी है अनेक विद्वानों ने। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। बीसल देव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार। वैसे आदिकाल यानी जिसे आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, उसके जितने भी प्रबंध ग्रंथ रहे हैं उन सब का मुख्य रस वीर रहा है, लेकिन बीसल देव रासो इनमें अपवाद है, इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। बेटा ये सारे फैक्ट आचार्य शुक्ल के अनुसार बताए जा रहे हैं, बाकी अन्य विद्वानों ने भले ही अन्य लोगों को माना हो, लेकिन यहाँ पर हम आचार्य शुक्ल की किताब से ही सारे फैक्ट पढ़ रहे हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो विभक्त है समय में। जैसे कुछ पुस्तकों में कांड होते हैं, अध्याय होते हैं, सर्ग होते हैं, वैसे ही पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय हैं उनको समय कहा गया है और इसमें कितने समय हैं? 69। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया जल्हड़ ने, जो चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ थे उन्होंने इसको पूरा किया है और इसको पूरा करने से पहले ही चंद बरदाई की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा? ये जयानक कवि ने लिखा है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा। जय बैंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। परमाल रासो जगनिक का है, इसे आल्हा खंड भी कहते हैं। रणमल्ल छंद है श्रीधर का।